वेलकम टू जीके प्रश्नोत्तर। जीके प्रश्नोत्तर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 31 अक्टूबर और 31 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा इफेक्ट भी बताए जाएंगे, जो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताना है। और वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर को मनाया गया विश्व शहर दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो इसका जो ऑप्शन बी है, जलवायु लचीलापन के लिए शहरों को अपनाना, करेक्ट है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस के रूप में नामित किया है। यह दिन वैश्विक शहरीकरण में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की रुचि को बढ़ावा देने और अवसरों की पूर्ति के लिए देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अगर हम विश्व शहर दिवस के इतिहास के बारे में बात करें तो 2021 में इसका 8वां दिवस मनाया गया। देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो है आपका ऑप्शन ए, उत्तराखंड। भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान के बारे में बात करें तो यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले के लाल कुआं में बना है, जिसका उद्घाटन उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा ने किया। यह उद्यान 3 एकड़ से अधिक के क्षेत्र में बना है और इसमें पूरे भारत से सुगंधित प्रजातियों की 140 विभिन्न प्रजातियां मौजूद हैं। आपको बता दें कि जून 2018 में अनुसंधान सलाहकार समिति की मंजूरी के बाद वर्ष 2018-19 में यह परियोजना शुरू की गई थी। देखते हैं अगला सवाल। प्रमुख जापानी प्रचारक सुनाओ त्सुबोई, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वह हमेशा किसके खिलाफ रहे? तो इसका ऑप्शन सी, परमाणु हथियारों के खिलाफ, ये करेक्ट है। हाल ही में हिरोशिमा परमाणु बम हमले में जीवित बचे सुनाओ त्सुबोई का निधन 96 वर्ष की आयु में हुआ। वे परमाणु हथियारों के खिलाफ एक प्रमुख जापानी प्रचारक थे, जो दुनिया के पहले परमाणु बम हमले में बच गए थे। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन परमाणु हथियारों की उन्मूलन के लिए अभियान चलाने के लिए समर्पित कर दिया। आपको ज्ञात होगा कि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर दुनिया का पहला परमाणु बम हमला किया था, जिसमें लगभग 1,40,000 लोग मारे गए थे। देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में विश्व बचत दिवस कब मनाया गया? तो इसका ऑप्शन सी, 31 अक्टूबर को। हर साल 31 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व बचत दिवस मनाया जाता है, लेकिन आपको बता दें कि भारत में यह दिन 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन को बचत के महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि आज की दुनिया में पैसे की बचत बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह व्यक्तियों के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था के लिए याद किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण दिन होता है। देखते हैं अगला सवाल। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक SEEI 2020 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो इसका जो ऑप्शन बी है, कर्नाटक, ये करेक्ट है। कर्नाटक ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में पहला स्थान हासिल किया है, जिसने राज्य में ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए 100 में से 70 अंक हासिल किए हैं। राजस्थान दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर है, जबकि पिछले साल 2019 की रैंकिंग में राजस्थान टॉप पर था। यह सूचकांक विद्युत मंत्रालय के तहत जारी किया गया है। देखते हैं अगला सवाल। टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में कितने भारतीय संस्थानों ने जगह बनाई है? तो इसका ऑप्शन बी, 4 संस्थानों ने, करेक्ट है। टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में जिन 4 भारतीय संस्थानों ने जगह बनाई है, वे हैं भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IIT मद्रास। विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग में दुनिया भर के प्रमुख शिक्षाविदों के वोटों के आधार पर शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों को चुना जाता है, जिसमें पहला स्थान अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने पाया है। देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में दिल्ली सरकार की निशुल्क तीर्थ यात्रा योजना में किस नए तीर्थ स्थान को शामिल किया गया है? तो इसका ऑप्शन डी, अयोध्या, ये करेक्ट है। दिल्ली सरकार की निशुल्क तीर्थ यात्रा योजना के तहत बुजुर्गों को हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, पुरी, रामेश्वरम, साईं, शिरडी, मथुरा, वृंदावन समेत 12 जगह तीर्थ स्थलों में से कहीं पर भी अपना मनपसंद के तीर्थ स्थल पर जाने का मौका मिलता है। अब इसमें अयोध्या को भी शामिल किया गया है। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 26 अक्टूबर को अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर पूजा अर्चना की थी। देखते हैं अगला सवाल। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो है आपका ऑप्शन ए, महाराष्ट्र, ये करेक्ट है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की साल 2020 की रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है। यहाँ आत्महत्याओं के मामलों में साल 1967 के बाद से सबसे बड़ा उछाल देखने को मिला, जबकि सड़क हादसों में काफी कमी आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सर्वाधिक आबादी वाले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में आत्महत्या के 3142 मामले दर्ज किए गए। इस तरह दिल्ली इस मामले में केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर रही। रिपोर्ट से पता चलता है कि 2020 में देश के 53 बड़े शहरों में आत्महत्या की कुल 23,855 घटनाएं हुई। देखते हैं अगला सवाल। नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS द्वारा जारी नए आंकड़ों के अनुसार किस राज्य की शिशु मृत्यु दर में गिरावट दर्ज की गई है? तो इसका ऑप्शन ए केरल, ये करेक्ट है। भारत की शिशु मृत्यु दर की बात करें तो भारत की शिशु मृत्यु दर अभी भी बांग्लादेश और नेपाल की तुलना में अधिक है। वहीं पिछले 5 वर्षों में अधिकांश राज्यों में गिरावट धीमी हो गई है। नए आंकड़ों के अनुसार केरल का शिशु मृत्यु दर अमेरिका के बराबर है और मध्य प्रदेश का यमन या सूडान से भी बदतर है। चिंताजनक बात यह है कि सुधार में मंदी उन राज्यों में दर्ज की गई है जिनका प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। हालांकि बिहार इसमें अपवाद है। देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। यह किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस यानी नेशनल यूनिटी के 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में और बाद में देश के एकीकरण के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस साल वल्लभ भाई पटेल की 146वीं वर्षगांठ थी। देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किस देश ने किया? ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया ने। दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन दक्षिण कोरिया ने किया है। यह पावर प्लांट दक्षिण कोरिया की स्वतंत्र बिजली उत्पादन कंपनी पास्को एनर्जी और लूसन फ्यूल सेल द्वारा संचालित होता है। इसकी 2017 से 4 चरणों में निर्मित 78 मेगावाट की क्षमता है। इस परियोजना की लागत करीब $292 मिलियन थी। देखते हैं अगला सवाल। केंद्र सरकार कोरोना महामारी की समाप्ति को लेकर कौन सा टीकाकरण अभियान चलाएगी? तो इसका ऑप्शन ए हर घर दस्तक करेक्ट है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार केंद्र सरकार कोरोना वायरस के खिलाफ एक मेगा टीकाकरण अभियान चलाएगी, जिसका नाम है हर घर दस्तक अभियान, डोर टू डोर वैक्सीनेशन। इस अभियान के तहत स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर पात्र लोगों को कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन लगाएंगे। इसके साथ ही ऐसे लोगों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी जिन्होंने अभी तक पहली वैक्सीन भी नहीं लगाई है। बता दें कि कोविशील्ड के मामले में पहली और दूसरी डोज के बीच 12 सप्ताह का समय जरूरी है, जबकि कोवैक्सीन के मामले में 4 हफ्ते बाद ही दूसरी वैक्सीन लगाई जाती है। देखते हैं अगला सवाल। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना का 7वां पोत तुशील कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये आपका हुआ है रूस में। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। भारतीय नौसेना के लिए P1135.6 श्रेणी का 7वां फ्रिगेट रूस के कालिनिनग्राद के यंत्र शिपयार्ड में 28 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया। लॉन्च समारोह के दौरान पोत का औपचारिक नाम तुशील दिया गया। संस्कृत में तुशील का अर्थ रक्षक ढाल होता है। आपको बता दें कि भारत व रूस दोनों देशों की सरकारों ने अक्टूबर 2016 में 4 अतिरिक्त P1135.6 श्रेणी के पोत के निर्माण के लिए समझौता किया था। इसमें 2 रूस और 2 भारत के लिए थे। इन जहाजों को भारत द्वारा आपूर्ति की गई सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल से लैस किया जा रहा है। देखते हैं अगला सवाल। अभी हाल ही में NCLAT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं अशोक भूषण। ऑप्शन बी ये करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस अशोक भूषण को नेशनल कंपनी लॉ अपीलीय ट्रिब्यूनल NCLAT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने जस्टिस भूषण को 4 साल के लिए ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। जस्टिस भूषण का कार्यकाल 4 साल या उनके 70 साल की उम्र तक में जो पहले आएगा तब तक रहेगा। कौन है अशोक भूषण? तो इनका जन्म 5 जुलाई 1956 को यूपी के जौनपुर में हुआ था। इन्होंने 1975 में स्नातक की डिग्री हासिल की और फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1979 में कानून की डिग्री हासिल की। देखते हैं अब आपका अंतिम सवाल। हाल ही में 11वें राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता की चैंपियन टीम कौन बनी? तो ये था आपका ऑप्शन बी हरियाणा टीम।
11वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के 10वें दिन फाइनल मुकाबला हॉकी झारखंड और हॉकी हरियाणा के बीच खेला गया। इसमें हॉकी हरियाणा ने मेजबान झारखंड को संघर्षपूर्ण मुकाबले में 3-2 गोल से पराजित कर चैंपियन बनी। झारखंड टीम को पहले गोल कर बढ़त मिली, लेकिन इस बढ़त को कायम नहीं रख पाई और 2-3 से मैच हारकर उपविजेता से ही संतुष्ट होना पड़ा। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, हाल ही में प्रत्येक घर के लिए ओडीएफ और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है गोवा, ऑप्शन बी। और लगभग सभी लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था। अब देखते हैं आज का सवाल। हाल ही में साउथ के पुनीत राजकुमार का निधन हुआ, वे कौन थे? ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी अभिनेता, ऑप्शन सी गायक, ऑप्शन डी राजनेता। जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताना है। तो दोस्तों, 31 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के सवालों को पढ़कर आपके ज्ञान में कितनी बढ़ोतरी हुई, कमेंट्स में लिखकर बताएं। अगली करंट अफेयर्स की नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।